नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों तो हमारे यहाँ पे आजकल जो जिला सीरीज चल रही है उसमें हम यहाँ पे आजकल टिहरी जनपद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको टिहरी जनपद की 2 वीडियो पहले ही आपको प्रोवाइड करा दी है, जिसमें आपको टिहरी जनपद का इतिहास, टिहरी जनपद का भूगोल और साथ साथ नदियाँ हो गया, प्रमुख जल परियोजनाएँ हो गए और बहुत सारे चीज़ जो भी अन्य टॉपिक्स है, प्रमुख पर्यटक स्थल, मंदिर, ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। और आज मैं यहाँ पे आपको टिहरी जनपद के प्रमुख मेले, प्रमुख यात्राएं हो गई, प्रमुख बुग्याल हो गया और प्रशासनिक ढांचा, जिसमें आपको लोकसभा, विधानसभा और अन्य जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं टिहरी जनपद के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे टिहरी जनपद के प्रसिद्ध मेलों के बारे में, और यहाँ पर मैं प्रत्येक मेले के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा और साथ ही साथ मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा कि वो मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मोण मेला, जिसको मछमोण मेला भी कहा जाता है। टिहरी जनपद के जौनसार क्षेत्र का ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, मोण मेला, जिसको मछमोण मेला भी कहा जाता है। यह मेला जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। तो कौन सी जनजाति का ये प्रसिद्ध मेला है? ये है आपका जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला। इस मेले में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। तो मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मछमोण मेला भी कहा जाता है। और ये मेला कहाँ लगता है? अगलाड़ नदी पर। कल मैंने आपको नदी सिस्टम में, जब टिहरी जनपद का नदी सिस्टम बताया था, उसमें मैंने आपको अगलाड़ नदी के बारे में बताया था। तो इसी नदी पर आयोजित किया जाता है, इसी नदी के किनारे मोण मेला आयोजित किया जाता है। और जो ये मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है वो इसी अगलाड़ नदी में आयोजित की जाती है। तो ये है यहाँ पे टिहरी जनपद का मैप। ये मैंने इंस्टाग्राम में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो जो इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो। जड़धारी क्लासेस के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। या मैं, और ये ऐप तो खैर आपको ऐप में तो जैसे नोट्स आपको मिलते ही हैं, तो वैसे ही उसी नोट्स में आपको ये मैप भी देखने को मिलेगा। तो ये है इधर जौनसार जौनपुर क्षेत्र टिहरी का, इधर साइड, ठीक है। ये आपका जौनपुर क्षेत्र और ये अगलाड़ नदी आ रही है। तो यहीं पे आयोजित किया जाता है मोण मेला, इसी अगलाड़ नदी के किनारे है। और जो मछली पकड़ने की जो प्रतियोगिता होती है वो इसी अगलाड़ नदी में आयोजित की जाएगी, तो मतलब की जाती है। तो जौनपुर क्षेत्र में लगता है आपका मोण मेला, और ये जौनसारी जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है। दूसरा मेला यहाँ पे सेमुखे मेला। तो सेमुखे मंदिर, नागराजा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? मैंने आपको कल मैप के माध्यम से बताया था, मुख्य में। अब देखो यहाँ पे मैं प्रत्येक चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से लिंक करके चल रहा हूँ, ताकि आपका पिछला जो भी आपने 2-3 वीडियो में पढ़ रखा है वो सारा आपको धीरे धीरे रिवीजन भी हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको प्रत्येक जनपद के बारे में लगभग 3 वीडियो लेकर आऊँगा, और 3 वीडियो में ही पूरा जनपद में कवर कराने की कोशिश करूँगा। और तीनों वीडियो में एक दूसरे से इस प्रकार से यहाँ पे लिंक करने जा रहा हूँ, ताकि आपका सारा रिवीजन भी चलता रहे आगे और आपको नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। तो जो ये सेमुखेम मेला, ये लगता है आपका प्रतापनगर क्षेत्र के मुखेम गांव से ऊपर सेमुखेम मंदिर, जो कि नागराजा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये कौन से महीने में लगता है? मंगसीर महीने में लगता है। तो ये है मैप में, यहाँ पे ये प्रतापनगर हो गए, लमगांव हो गए, और ये हो गया मुखेम। यहाँ से ऐसी रोड जाती है सीधे लमगांव से मुखेम की ओर, और ये है यहाँ पे सेम नागराजा मंदिर। अब यहाँ पे ये फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, लेकिन जब वहाँ पे आप देखोगे इंस्टाग्राम में मैंने जो डाल रखा है वो मैंने मतलब जो रियल फ़ोटो है, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट से थोड़ा धुंधली आ रखी है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा सेम नागराजा मंदिर। लेकिन वहाँ पे आपको वो क्लियर साफ साफ दिख जाएगा, जो मैंने आपको ऐप में भी मैप दे रखा है। तो यहाँ पे लगता है ये सेमुखेम मंदिर है, जो नागराजा का मंदिर, यहाँ पे सेमुखेम मेला लगता है। और इस मेले का आयोजन मंगसीर माह में होता है। और एक बार और बता दूँ आपको, ये एक मतलब प्रति तीसरे वर्ष आता है ये, यानी जैसे इस साल हो गया मेला, फिर इस साल नहीं होगा, इस साल तो 1, 2, 3 तीसरे वर्ष आता है, ठीक है। एक साल को छोड़कर फिर अगले साल होगा ये मेला। तो इसको तिसाली मेला भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या कहा जाता है इसको? तिसाली मेला, यानी जो प्रत्येक 3 साल में आता है, क्योंकि एक साल को छोड़कर ये आ रहा है। जैसे इस साल हो गया 2021 में, माना ये हो गया, तो 22 में होगा, फिर किस में होगा? 23 में होगा। तो इसलिए इसको तिसाली मेला भी कहा जाता है। तीसरा है यहाँ पे रवाई किसान मेला। तो रवाई किसान मेला माधो सिंह भंडारी की जो गांव है, मलेथा गांव कीर्तिनगर के ही निकट में स्थित है यहाँ पे, और ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो माधो सिंह भंडारी के बारे में मैंने आपको इतिहास में कई बार बता चुका हूँ कि वो पंवार वंश के राजा के क्या थे, वहाँ पे सेनापति थे। तो माधो सिंह भंडारी, इनका गांव है मलेथा गांव, और यहीं पे लगता है आपका रवाई किसान मेला। देखो जो ये मलेथा गांव है काफ़ी सुंदर है दिखने में, और यहाँ पे बहुत सारे
खेत हैं और अच्छी फसल भी यहाँ पे होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आयोजित किया जाता है, रवाई किसान मेला। और जो चौथा मेला है वो है यहाँ पे शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी विकास मेला। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है, कीर्तिनगर में। तो ये दो मेले, एक मलेथा में हो गया और एक कीर्तिनगर में हो गया। दोनों मतलब कीर्तिनगर और मलेथा एक दूसरे के निकट ही हैं। तो ये आप देख सकते हो मैप में ये कीर्तिनगर है और ये अलकनंदा बह के आ रही है और कीर्तिनगर के यहाँ पे यहीं पे है, ठीक है, लगभग यहाँ पे है आपका मलेथा। तो कीर्तिनगर के बिल्कुल ही निकट है। यहाँ पे आपका लग गया रवाई किसान मेला और यहाँ पे आपका कीर्तिनगर में नागेंद्र सकलानी मेला लग गया। तो ये तो हो गया यहाँ पे रवाई किसान मेला और शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी विकास मेला। पांचवा जो मेला है यहाँ पे वो है रणभूत मेला। रणभूत मेला जो मैंने मेले से संबंधित एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिससे मैंने प्रमुख मेलों की बात की थी, तो उसमें मैंने रणभूत मेला भी वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये मेला लगता है टिहरी जनपद के नैलचामी पट्टी में कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। और यह मेला क्यों लगता है, तो जो राजशाही के समय बहुत सारे युद्ध होते थे पहले, अब तो खैर कम ही होते हैं युद्ध, तो उन युद्धों में जो मारे गए योद्धा थे, जो मारे गए सैनिक थे, उन्हीं के लिए उनकी याद में लगता है यहाँ पे रणभूत मेला। अब रणभूत से आपको ये ध्यान रखना है भूत से कि इस मेले को भूत नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला भूत नृत्य के नाम से या भूत नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा मेला भूत नृत्य के रूप में जाना जाता है, रणभूत मेला। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है, टिहरी जनपद के नैलचामी पट्टी में। उसके बाद छठा यहाँ पे तिलका देवी मेला। तिलका देवी मेला भी जौनपुर क्षेत्र में लगता है और ये बाड़ासारी जौनपुर में, ठीक है। तिलका देवी मंदिर है यहाँ पे एक बाड़ासारी जौनपुर में, वहाँ पे आयोजित किया जाता है तिलका देवी मेला। सातवां यहाँ पे नागटिब्बा मेला है, ये भी एक प्रमुख स्थल है टिहरी का, मैंने आपको मैप में बताया था कल। नागटिब्बा मेला नागटिब्बा में लगता है। और आठवां है चंद्रबदनी मेला, जो कि चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। ये भी टिहरी जनपद में स्थित एक प्रमुख मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर। तो ये सारे यहाँ पे मेले जो प्रमुख मेले थे। अब ऐसे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे मेले भी हैं, लेकिन वो मतलब जो छोटे छोटे मेले हैं वो कई बार एग्जाम में नहीं पूछ जाते। जो प्रमुख मेले जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे सारे आपको बता दिए थे। और आपके क्षेत्र में भी कोई प्रसिद्ध मेला लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो ये तो मैंने टिहरी जनपद के प्रसिद्ध मेलों के बारे में आपको बता दिया है। अब देखो टिहरी जनपद की प्रमुख यात्राएँ कौन कौन सी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यात्राओं के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे खतलिंग महादेव यात्रा। खतलिंग महादेव यात्रा, देखो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी जनपद में स्थित है। कुछ हिस्सा उसका रुद्रप्रयाग में भी है, लेकिन वो टिहरी जनपद में भी स्थित है। तो खतलिंग महादेव यात्रा, ये यात्रा भिलंगना क्षेत्र के घुत्तू से होकर पंवाली कांठा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक पहुँचती है। अभी मैं आपको बुग्यालों के बारे में बताऊँगा। पंवाली कांठा एक प्रसिद्ध बुग्याल है टिहरी जनपद में, घनसाली क्षेत्र में, घनसाली रेंज में है वो। तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इसके बारे में भी आगे इसी वीडियो में। तो देखो ये जो खतलिंग महादेव यात्रा है ये कहाँ से शुरू होती है, घुत्तू से। ये भिलंगना क्षेत्र का या भिलंगना घाटी का एक प्रसिद्ध गांव है घुत्तू, तो वहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ पहुँचती है, ये खतलिंग ग्लेशियर तक ये यात्रा पहुँचती है। इस यात्रा का आयोजन कब किया जाता है, सितंबर माह में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब देखो ये है यहाँ पे भिलंगना घाटी रेंज और घनसाली रेंज। तो यहाँ से यहीं पास से कहीं घुत्तू गांव यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू होती है यात्रा और कहाँ पहुँचती है, खतलिंग ग्लेशियर यहाँ है, ठीक है। अब देखो इस यात्रा की जो शुरुआत की थी वो इंद्रमणि बडोनी जी ने की थी। इंद्रमणि बडोनी के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। तो उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। तो आ सकता है कि एग्जाम में कि जो खतलिंग महादेव यात्रा है उसकी शुरुआत किसने की, तो वो की इंद्रमणि बडोनी ने। इनका मुख्य उद्देश्य ये था यहाँ पे कि यहाँ पे पर्यटक को बढ़ावा देना। टिहरी का जो घनसाली क्षेत्र है, ये भिलंगना क्षेत्र है, ये पर्यटक स्थल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध और इसी प्रसिद्धि को मतलब दिलाने के लिए यहाँ पे जो इंद्रमणि बडोनी जी है उन्होंने इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल की प्रसिद्धि दिलाने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया था। और उन्होंने घुत्तू से लेकर कहाँ तक, खतलिंग ग्लेशियर तक ये यात्रा प्रारंभ की। तो यहाँ पे अब देखो एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इस यात्रा को पांचवा धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। देखो उत्तराखंड में कितने धाम हैं, 4 धाम हैं। पांचवा धाम यात्रा के नाम से किसको जाना जाता है, खतलिंग महादेव यात्रा को एक आपको नोट करना है। तो खतलिंग महादेव यात्रा को जाना जाता है पांचवा धाम यात्रा के नाम से, क्योंकि यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी जी ने ही इस यात्रा को ऐसा नाम दिया था ताकि यहाँ पे पर्यटक आ सकें काफ़ी और प्रसिद्ध हो सके ये क्षेत्र पर्यटक की दृष्टि से। अब देखो जो दूसरी यात्रा है यहाँ पे वो है यहाँ पे
पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा। तो पवाली कांठा एक आपका यहाँ पे क्या है, बुग्याल है टिहरी जनपद के घनसाली रेंज में। यह यात्रा टिहरी के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक आयोजित की जाती है। तो जो आपका घनसाली क्षेत्र है पवाली कांठा, ये किसके नज़दीक है, रुद्रप्रयाग जनपद के ये काफ़ी नज़दीक है, केदारनाथ के काफ़ी नज़दीक है। तो लगभग 29-30 किलोमीटर दूर पड़ता है ये पवाली कांठा से केदारनाथ की जो ये यात्रा है पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा। तो 29 या 30 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा है पैदल मार्ग में। तो जो पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा है कहाँ से प्रारंभ होती है, पवाली कांठा से होकर, और कहाँ पहुँचती है आपकी, केदारनाथ में। और इस यात्रा का आयोजन होता है आपका अगस्त सितंबर माह में। तो यह है आपका घनसाली भिलंगना क्षेत्र, और यहाँ से प्रारंभ होकर ये यात्रा कहाँ पहुँचती है, इधर केदारनाथ इधर है यहाँ पे आसपास कहीं। तो ये रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग में जब हम आपको बताएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि केदारनाथ की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, वो तो आपको रुद्रप्रयाग के मैप में मैं समझाऊंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे घनसाली के पवाली कांठा जो बुग्याल है वहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ पहुँचती है यात्रा, केदारनाथ में। ये एक पैदल यात्रा है। तो ये 2 यात्राएं हो गई दोस्तों। मैं काफ़ी डीपली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी डीपली हम यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको अपनी तरफ से काफ़ी मतलब अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि इतनी मेहनत जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, आपको हेल्प मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तीसरा यहाँ पे गुरु मणिकनाथ यात्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो टिहरी जनपद में प्रतिवर्ष 5 दिवसीय, ये कितने दिन की होती है, 5 दिन की होती है ये यात्रा, गुरु मणिकनाथ यात्रा आयोजित की जाती है टिहरी जनपद में। तो गुरु मणिकनाथ यात्रा 5 दिवसीय यात्रा टिहरी जनपद में आयोजित की जाती है। और चौथा यहाँ पे सहस्त्रताल महासरताल यात्रा, सहस्त्रताल से शुरू होती है और कहाँ पहुँचती है, महासरताल तक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यात्रा है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख यात्राएं भी होगी और प्रमुख यहाँ पे मेले भी हो गए। तो अब बात करेंगे टिहरी जनपद के प्रमुख बुग्यालों के बारे में। अब देखो, वैसे बुग्यालों पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैंने पूरे उत्तराखंड के बुग्यालों के बारे में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अभी टिहरी जनपद के बुग्यालों के बारे में बात करेंगे। वैसे बहुत सारे टॉपिक मैं पहले आपको कवर करा चुका हूँ, जैसे मेले हो गया, नदियाँ हो गया, नदी सिस्टम, और अब आपको पढ़ने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि जिन्होंने वो पहले टॉपिक कवर कर रखे होंगे उनका रिवीजन भी हो रहा होगा, उनको याद भी हो रहे होंगे आसानी से, और उनको मैप में पता भी चल रहा है कि कौन सा मतलब किसकी लोकेशन कहाँ पे है। इसलिए मैंने वो बहुत सारे टॉपिक पहले ही कवर करा रखे हैं, और अब हमारा जो ये जनपद सीरीज चल रही है ये काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख बुग्याल हैं। महासरताल बुग्याल, क्योंकि महासरताल कहाँ है, टिहरी जनपद में है, तो महासरताल बुग्याल भी कहाँ होगा, टिहरी जनपद में होगा। जोराई बुग्याल हो गया, खतलिंग बुग्याल, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी में है, तो उसी के मतलब उसी में है आपका खतलिंग बुग्याल भी। खारसोली बुग्याल, देखो ये बुग्याल घास के मैदान होते हैं, ठीक है, तो खारसोली बुग्याल भी आपका टिहरी जनपद में है। कोटली बुग्याल, कोटली बुग्याल को क्या कहा जाता है, अप्सराओं बुग्याल भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करना है, कोटली बुग्याल को ही अप्सराओं बुग्याल भी कहा जाता है। और छठा यहाँ पे पवाली कांठा बुग्याल, जो कि घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में है। और ये देखो यहाँ पे अगर आपको पवाली कांठा जाना है तो आप घनसाली से होकर घुत्तू क्षेत्र में से जाकर वहाँ पे कहाँ जा सकते हो, पवाली कांठा भी पहुँच सकते हो, या आप बुढ़ा केदार से होकर भी पवाली कांठा पहुँच सकते हो। तो पवाली कांठा बुग्याल ये भी काफ़ी प्रसिद्ध बुग्याल है टिहरी जनपद का। अब वैसे ये पवाली कांठा बुग्याल है जो ये रुद्रप्रयाग के काफ़ी नज़दीक है, तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये रुद्रप्रयाग में होगा, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ है, टिहरी जनपद में है, ये आपको नोट करना है। तो ये तो हो गया, लगभग मैंने आपको प्रमुख बुग्याल और यात्राएं और मेलों के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे टिहरी जनपद के राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो देखो टिहरी जनपद में लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट है यहाँ पे एक ही लोकसभा सीट है, टिहरी लोकसभा सीट है। अब देखो जो ये टिहरी लोकसभा सीट है इसमें क्या है, उत्तरकाशी जनपद भी आ जाता है और टिहरी जनपद भी आ जाता है। उत्तरकाशी के काफ़ी क्षेत्र और टिहरी जनपद तो खैर पूरा क्षेत्र इसी में आ जाता है लगभग। तो टिहरी क्षेत्र है जो वो है लोकसभा सीट है, उसकी लोकसभा सीट कौन सी है, टिहरी है। और लोकसभा सांसद कौन है यहाँ पे टिहरी के वर्तमान में, तो वो है यहाँ पे माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं आपकी टिहरी जनपद में। कौन कौन सी हैं, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, घनसाली, टिहरी और धनोल्टी। तो ये 6 विधानसभा सीटें यहाँ पे
अब देखो विधायकों की बात कर लेते हैं। देवप्रयाग के विधायक कौन है? विनोद कंडारी हैं, ये भी बीजेपी के हैं। नरेंद्र नगर के विधायक कौन है? सुबोध उनियाल हैं, ये भी बीजेपी की हैं। और प्रतापनगर के विधायक हैं विजय पंवार, ये भी बीजेपी के हैं। घनसाली सीट से हैं शक्तिलाल जी। अब देखो जी, ये घनसाली सीट है, ये एक आरक्षित सीट है एससी के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए। तो ये सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो जो अन्य 5 सीटें इनके बारे में आपको पूछेगा नहीं। एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि बताइए कि टिहरी जनपद में कौन सी सीट ऐसी है जो कि आरक्षित है एससी के लिए या अनुसूचित जाति के लिए, तो वो है घनसाली विधानसभा सीट। तो इसके जो अभी विधायक हैं वो शक्तिलाल जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। 5वीं सीट है यहाँ पे टिहरी, तो टिहरी के विधायक कौन है? धन सिंह नेगी जी हैं, ये भी बीजेपी के हैं। और जो अंतिम सीट यहाँ पे 6 धनोल्टी, तो धनोल्टी की जो सीट है उसके विधायक हैं यहाँ पे प्रीतम सिंह पंवार विधायक, लेकिन ये क्या है? आपके निर्दलीय हैं। अब देखो यहाँ पे आप लगा सकते हो टोटल 6 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 5 पे तो बीजेपी ने, मतलब बीजेपी के विधायक हैं, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे पिछली बार तो वहाँ पर उस टाइम मोदी जी के कारण क्या हुआ था, सारी की सारी लगभग 57 सीटों पे कब्जा किया था और 57 सीटें जीती थी लगभग बीजेपी ने। तो इस कारण से यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कांग्रेस का तो कहीं नाम नहीं है, 5 सीटों पे बीजेपी है और एक 6ठी सीट पे धनोल्टी की सीट पे क्या है? यहाँ पे निर्दलीय विधायक हैं प्रीतम सिंह पंवार। अब देखो यहाँ पर मैं मैप में आपको बता देता हूँ प्रत्येक जो यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा सीट है वो कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पे धनोल्टी है जिसके विधायक हैं निर्दलीय प्रीतम पंवार, ठीक है। और एक नरेंद्र नगर हो गया, 2 हो गए। तीसरा यहाँ पे कहाँ पे? नई टिहरी हो गया या टिहरी, तीसरी टिहरी हो गया। चौथा ये हो गया प्रतापनगर। 5वां हो गया यहाँ पे आपका घनसाली। और 6ठी सीट हो गई यहाँ पे देवप्रयाग सीट। तो ये 6 सीटें हैं आपकी विधानसभा सीटें। अब देखो यहाँ पे टिहरी जनपद की 6 विधानसभा सीटों में घनसाली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है, तो ये आपको नोट करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे विकास खंडों यानी ब्लॉक। तो कितने ब्लॉक हैं यहाँ पे, यानी विकास खंड कितने हैं टिहरी जनपद में? वो टोटल हैं 9 विकास खंड। कौन कौन से हैं? नरेंद्र नगर, चंबा, तीसरा हो गया जौनपुर, चौथा हो गया थौलधार, 5वां हो गया प्रतापनगर, 6ठा हो गया जाखणीधार, 7वां हो गया हिंडोला खाल जो कि देवप्रयाग के अंतर्गत आता है। देखो पलेठी का सूर्य मंदिर वो देवप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ स्थित है? हिंडोला खाल के नज़दीक में है। वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने पलेठी के सूर्य मंदिर के बारे में बताया था, वो मैंने सिर्फ इतना बताया था आपको कि ये देवप्रयाग में है, लेकिन देवप्रयाग के कहाँ स्थित है वो है आपका हिंडोला खाल में। तो ये आप ज़रूर नोट करिएगा। 8वां यहाँ पे कीर्तिनगर और 9वां है भिलंगना घनसाली क्षेत्र। तो ये 9 यहाँ पे क्या है? विकास खंड है आपके टिहरी जनपद में। अब यहाँ पे जनसंख्या की बात कर लेते हैं। ये 2011 के आंकड़े हैं, क्योंकि अभी 2011 में जनसंख्या हुई थी, अब 10 साल बाद होती है। 2021 में अगर जनसंख्या होगी तो मतलब गणना होगी तो वो तो खैर नए आंकड़े आएंगे, वो तो आपको तब अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम होंगे वो 2011 के बेस पे ही पूछे जाएंगे आंकड़े। तो कुल जनसंख्या अगर बात करें टिहरी जनपद की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई दाई सैकड़ा हज़ार दस लाख 6,18,932। और मतलब पूरे उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड राज्य का 6.13% जो जनसंख्या पाई जाती है वो टिहरी जनपद में पाई जाती है। कितने परसेंट पूछ सकता है कि टिहरी जनपद की जनसंख्या पूरे उत्तराखंड की कितनी परसेंट है, तो वो है 6.113 यानी 6.13। जनघनत्व की बात करें तो 170। अब देखो जनघनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति पाए जाते हैं या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 170। तो जनघनत्व कितना है टिहरी का? 170 है। उसके बाद लिंगानुपात यहाँ पे 1078। देखो लिंगानुपात क्या होते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वैसे ज़्यादा है, 1078 है, तो ये अच्छी बात है। तो लिंगानुपात कितना है यहाँ पे? 1078 है। ये 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है टिहरी जनपद का? वो है 76.36%, जिसमें पुरुष साक्षरता यहाँ पे 89.76% और महिला साक्षरता प्रतिशत कितना यहाँ पे? 64.28%। तो ये यहाँ पे जनसंख्या आंकड़े, साक्षरता दर और जनघनत्व और लिंगानुपात के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो लगभग कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे टिहरी जनपद। अब मुझे लगता है कि इससे संबंधित कोई टॉपिक अब छूट रखा है। तो सारे टॉपिक लगभग टिहरी जनपद के बारे में कंप्लीट हो गए। और ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पूछते रहते हैं, तो आपको बता दूं कि प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके और सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐप।
SJ ग्रुप का वो ऐप है, तो उसको आपने इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ऐप पसंद आता है तो उसको आप 5 रेटिंग ज़रूर दें। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, MCQ प्रैक्टिस सेट और सारे नोट्स आपको जड़धारी क्लासेस के उसी ऐप में मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखो इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगा वो उत्तरकाशी जनपद यहाँ पे शुरू होगा, और उसके बाद रुद्रप्रयाग। क्योंकि मैं यहाँ पे देखो मैप में देखो एक बार, तो ये यहाँ पे टिहरी था। अब देखो इसके उत्तर में कौन है, उत्तरकाशी। तो जो इसके पहले जो टिहरी जनपद से सीमा बनाते हैं जनपद, वो मैं सारे पहले कवर करा दूंगा। क्योंकि फिर आपने जो मतलब जो यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहीं देख लो पौड़ी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने देखो टिहरी और पौड़ी में मैंने आपको इन क्षेत्रों के बारे में, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, इनके बारे में भी जानकारी दी। तो जब यहाँ पे इसके सीमावर्ती क्षेत्र, फिर मतलब मैं यहाँ पे जैसे मैंने टिहरी जनपद शुरू कर रखा है और फिर मैं सीधे डायरेक्ट चल जाऊँगा पिथौरागढ़ में, तो फिर आप इन सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में भूल जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आज टिहरी हो गया, उसके बाद उत्तरकाशी हो जाएगा, और उसके बाद रुद्रप्रयाग, देहरादून या पौड़ी में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारी ये जिला सीरीज चलेगी, जिसमें हम प्रत्येक जिले के बारे में आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।